फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चंस में दी जाती हैं। तो इसमें से कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जिनमें बच्चों का डाउट निकल के आता है, ज़्यादातर बच्चों का डाउट निकल के आता है। तो ऐसी ही कुछ एडजस्टमेंट हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जितनी भी उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि सेम एडजस्टमेंट अलग अलग कंडीशन से भी आपके क्वेश्चंस में आ सकती है। तो जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, हर एक कंडीशंस को हम एक एक करके यहाँ पे खत्म करेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन का अमाउंट दिया है 30,000, और इस लोन के अमाउंट के साथ यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है @9% पर एनम। इस 9% पर एनम का मतलब है कि ये लोन जो मिसेज नरेन से लिया गया है इस बिजनेस के द्वारा, इस पर इस 30,000 के ऊपर लोन अमाउंट के ऊपर 9% इंटरेस्ट भी इनको साल के आखिर में पे किया जाएगा। अब चूंकि इंटरेस्ट बिजनेस के द्वारा मिसेज नरेन को दिया जाएगा तो ये एक तरीके का एक्सपेंसेस हो गया। 30,000 का 9% होगा 2700, तो ये एक अपने आप में एक्सपेंसेस है 2700 जो कि साल के आखिर में क्रिएट होगा। तो इसको जब क्लोजिंग के टाइम पर 2700 को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी दिखाएंगे। और क्योंकि ये हमने कहीं पेड नहीं किया है, मतलब 2700 जो क्रिएट हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इसको हमने मिसेज नरेन को पे कर दिया होता एज ए बिजनेस तो ये जरूर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन करके सेटलमेंट के नाम पर यहाँ पे लिखा होता। लेकिन जब आप पूरे क्वेश्चंस का ट्रायल बैलेंस यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये पूरे का पूरा अभी आउटस्टैंडिंग है, देना है। तो आप जब लाइबिलिटी की क्लोजिंग करेंगे फाइनल अकाउंट में तो उस वक्त लोन के साथ आप ये 2700 प्लस करके लाइबिलिटी में 32,700 दिखाएंगे, क्योंकि 2,700 30,000 में प्लस हो जाएगा। बट इसको क्लोज करने से पहले एक बार हम पूरे एंटायर क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन इस वाले पार्ट से रिलेटेड यहाँ इस क्वेश्चंस में गिवन तो नहीं है। जैसे ही हम टर्न करते हैं तो एडजस्टमेंट के अंदर हमें एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे है कि लोन फ्रॉम मिसेज नरेन जो लिया गया है टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। हमने इनसे 1 अक्टूबर 2019 को लोन लिया है और इंटरेस्ट अभी तक उनको पे नहीं किया गया। इसका मतलब अब जो कैलकुलेशन बनती है यहाँ पर वो कैलकुलेशन बनती है कि हमने 30,000 रुपीज का लोन लिया 9% पर एनम के हिसाब से, लेकिन 6 मंथ पहले, मतलब ये लोन का अमाउंट हमारे पास जो था वो 6 मंथ के लिए ही था। तो 6 मंथ के हिसाब से अगर हम इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे तो वो निकलेगा 1350। अब चूंकि ये एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, और दूसरा क्योंकि ये सेटल नहीं हुआ है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी इसको हम 30,000 के अंदर प्लस करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसके सोल्यूशन में आप ये पूरा एंटायर प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इसने किया है। ये देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसने इसको इंटरेस्ट ऑन लोन 9% करके 6 मंथ का जो निकला था 1350 दिखा दिया एज ए एक्सपेंसेस। और वहीं इसको जो है बैलेंस शीट में अगर आप देखते हैं तो बैलेंस शीट में ये इनर कॉलम में लाइबिलिटी साइड में लिखा है इन्होंने नरेन मिसेस नरेन लोन 30,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आउटस्टैंडिंग है आप पे नहीं कर पाए 31,350। तो इस तरह से हमने इस पूरी एंटायर प्रोसेस को सॉल्व किया, और साथ में इसके साथ पैरेलल और क्या कंडीशंस आ सकती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड वो भी अभी हम यहाँ कवर अप करेंगे। ट्रायल बैलेंस में कई बार इस तरीके से भी एडजस्टमेंट आ जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन एट 8% पर एनम, कि हम जो लोन ले रहे हैं क्रेडिट साइड में, मतलब लाइबिलिटी है हमारे लिए एज ए बिजनेस, उसमें हम 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। और ये लोन हमने लिया है 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2014 को हम इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा साल हमारे पास ये लोन का अमाउंट था, तो हम पूरा 8% यहाँ पे करने वाले हैं। तो 10,000 पर अगर हम यहां पर इसका 8% निकाल लेते हैं पूरे साल का तो ये बन जाता है 800 रुपीज। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि अपने आप में एक्सपेंसेस है तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में तो हम लिखेंगे, लेकिन एक पॉइंट हमें और यहां पे कंसीडर करना है कि यहां कुछ इस लोन का अमाउंट हमने पे तो नहीं कर दिया है, सेटल तो नहीं कर दिया है। तो अगर आप यहां पे देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 500 ऑलरेडी यहां पे इस 800 में से पेड कर दिया है, मतलब जो कि सेटल्ड हो चुका है, हम दे चुके हैं। और 300 अभी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो गया जो कि हम नहीं दे पाए। तो इसको हम किस तरीके से पूरे प्रोसेस को यहां पे रिकॉर्ड करने वाले हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा 800 रुपीज दिखाएंगे इस तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहां पे हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन 500 जो कि सेटल्ड है और आउटस्टैंडिंग 300 जो कि अनसेटल्ड है 800 रुपीज। बिकॉज एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इस किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर कोई भी फाइनल ट्रांजेक्शन या कंडीशंस होती है तो उसको आप दिखाएंगे आइदर सेटल्ड और नॉट। तो वो 800 रुपीज का हमारा एक्सपेंसेस यहाँ क्रिएट हुआ तो हमने पूरा दिखाया, लेकिन 300 हमारा जो कि अभी अनसेटल्ड है तो उसको हम यहां पर भी दिखाएंगे एडजस्टमेंट के अंदर। बैलेंस शीट में क्योंकि लोन का अमाउंट था 10,000 जो कि बिगनिंग में था, लेकिन साल के आखिर में जो हमारा पेबल अमाउंट है वो कितना होगा 10,300, क्योंकि 300 अभी हम पे
हमने नहीं किया है, सेटल्ड नहीं किया है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे। तो आपकी समझ में आया होगा कि अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि लोन का अमाउंट परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है, तो पहले तो देख लीजिए कि कितने मंथ का इंटरेस्ट इस पर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे पूरे साल का दिख रहा है, तो हमने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला 800, फिर हमने देख लिया कि इसमें से 500 हम दे चुके हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वही लाइबिलिटी में जाता है। तो 800 में से 500 निकाला तो 300 हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, तो वो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया लोन के अमाउंट के साथ। और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हमारा 800 बना था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा दिया। इसी तरीके से और भी एक दो एडजस्टमेंट यहां पर आ सकती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, तो उनको भी हम देख लेते हैं। कई बार ना ये कंडीशन कुछ इस तरीके से भी आती है, अभी तक आपने देखा कि ये जो लोन का अमाउंट था क्रेडिट साइड में लिखा होता था। क्रेडिट का मतलब कि हमने लोन लिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोन ले नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरीके का बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी को लोन देकर, तो यहाँ लिखा हुआ है लोन टू परम। यहाँ परम से लोन लिया नहीं है, लिया होता तो लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे परम को लोन दिया गया है, और जो कि 10% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे मिलेगा ये इनकम होगी हमारी, तो इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ कब हमने उसको लोन दिया, पहले तो ये देखिए, हमने लोन दिया है इसको 1 अप्रैल 2019 को। इसका मतलब साल के शुरू में ही हमने दे दिया है, तो 5000 रुपीज़, तो पूरे 5000 का जो 10% है जो कि बनता है 500 रुपीज़, ये हमें इस साल इनकम के तौर पे मिलना चाहिए। लेकिन नीचे एक कंडीशन और दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू परम, जो हमने परम को लोन दिया था उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है 300 ऑलरेडी मिल चुका है आउट ऑफ 500, क्योंकि 10% इसका 500 बनना था, उसका जो है 300 हमें मिल चुका है। तो जो हमारी एक्रूड इनकम हुई, एक्रूड इनकम है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो केवल 200 ही है, क्योंकि इसका 10% 500 बना और उसमें से 300 हमें मिल चुका है, तो 200 तो हमारा असेट्स में आएगा। और एक्चुअल अर्निंग जो है हमारी वो तो 500 ही है, तो वो पूरी 500 अर्निंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे। तो यहां इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जब हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जा रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में यहाँ हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन टू परम 300, और एक्रूड इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया बट हमें रिसीव्ड नहीं हुआ वो 200 है, बट फाइनल अर्निंग हमारी है 500। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। उसी तरीके से अगर हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ आपको असेट्स में बड़ा इजीली दिख जाएगा 200 लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपीज। इसको हम इस लोन के अमाउंट के साथ प्लस करके भी दिखा सकते थे इनर कॉलम में।